सुनहरा अवसर। जिन छात्रों ने सत्र 2023-24 में जीकप की डी फार्मा में रजिस्ट्रेशन करवाया था और प्रवेश से वंचित रह चुके थे, वह छात्र सीधे वर्मा श्याम दुलारी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सीधे प्रवेश ले सकते हैं। अंतिम प्रवेश की तिथि 23 फरवरी 2024 है। संपर्क करने के लिए विद्यालय पर संपर्क करें या निम्न नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 9956129166, 9820770956। द्वारा आयोजित पीडीए जन पंचायत है, उस पंचायत में मुझे भी आने का मौका मिला और पार्टी उम्मीदवार भाई देवेश जी के लिए कासगंज के लोगों से अपील करने की मौका दिया यहाँ की पार्टी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस तरीके की सेंधमारी काम करेगी, क्योंकि एलआर गढ़ कहा जाता है एटा कासगंज लोकसभा को, कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका गढ़ कहा जाता है, किस तरीके की समाजवादी पार्टी सेंध मारने का? देखिए, अच्छी बात आपने कही है। आज लोधी समाज भी बहुत जागरूक है और वो लोग जानते हैं कि वोट के लिए आदरणीय कल्याण सिंह जी का बहुत उपयोग किया बीजेपी के लोगों ने, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिला। सम्मान तो यहाँ तक नहीं मिला कि मंदिर के शिलान्यास में वो चाहते थे जाना और नहीं जा पाए। और तमाम चीजें जो बीजेपी के लोग हैं पिछड़े लोगों को केवल वोट के लिए उम्मीदवार के तौर पे चेहरा बनाते हैं, लेकिन जब नीति, कार्यक्रम, हक और अधिकारों की बात आती है तो कहीं पिछड़े दलितों को कोई स्थान ही नहीं है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से तो नफरत फैलाते हैं बीजेपी वाले। आदिवासी भाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बीजेपी के लोग घोर अवहेलना करते हैं पीडीए के लोगों की, और इसी को लेकर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लोगों को जगाने का जो संकल्प लिया है, उसी परंपरा और इसी के अंतर्गत आज मुझे खासगंज जाने का मौका मिला। हाल ही में सपा से राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है, इस इस्तीफे की क्या वजह रही, क्या रहा? आप देखिए किस वजह से दिया, इसका वजह तो देने वाला ही बता सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद जी का जितना सम्मान किया उतना शायद उनका कभी जीवन में किसी भी दल ने नहीं किया होगा। अब वो क्यों छोड़े हैं, वो क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इसका जवाब उनसे लीजिए। और सुना है कि कल 22 तारीख को कोई नई पार्टी गठित कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा। तो मैं इतना ही उम्मीद करता हूँ कि वो जो भी नया दल बना रहे हैं, उस नए दल का झंडा भी सुना लॉन्च हुआ है, कुछ दिनों में सिंबल भी आएगा। उस नए दल के नए सिंबल पर उनकी बेटी चुनाव जरूर लड़ें, ऐसी मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। फिर उनकी विचारधारा से, उनकी बात से उनकी बेटी आज तक कितना संतुष्ट हुई, कितना साथ दिया, इसका भी जवाब देश और समाज के लोग पूछेंगे। जो स्वामी प्रसाद जी हमारी पार्टी के बाकी साथियों पे आरोप लगाते हैं, उनसे मेरा सवाल है, आज तक आपने जितने सवाल खड़े किए देश प्रदेश के सामने, उन सवालों पर क्या आपको अपने परिवार का भी समर्थन हासिल हुआ है? अगर हुआ है तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, अगले चुनाव में वो आपके सिंबल पर उम्मीदवार बने। मैं इतनी तो कम से कम उम्मीद कर सकता हूं ना, शायद इसमें कोई नाजायज उम्मीद तो नहीं है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनकी नई पार्टी में कोई शामिल हो ना हो, कम से कम उनकी बेटी जरूर शामिल होंगी जो सांसद है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें